हाय एवरीवन, व्हाट्स अप, दिस इज हार्दिक LTS। कैसे हो सब यार? अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, ठीक है? ध्यान सुनना एंड सोचना इस क्वेश्चन का आंसर। ऑलराइट, एक ऐसे बीज का नाम सोचो, होते ना जैसे सीड, एक ऐसे बीज का नाम सोचो जिसमें अगर हम पानी डालते रहें तो जब वो पेड़ में कन्वर्ट होगा उसकी कोई लिमिट नहीं, यानी कि एक हाइट की कोई लिमिट नहीं है। मतलब वो उगता चला जाएगा जब तक हम उसमें पानी डाल रहे हैं। जैसे होता है ना, जैसे कि अशोक पेड़, बरगद के पेड़, इनकी एक हाइट लिमिट है कि 15, 20, 25, 30 साल भी हो जाए ना, मतलब ये उस हाइट से ऊपर जा ही नहीं सकते, राइट? बट मैं क्या कह रहा हूं, एक एक्चुअली में एक ऐसा है, एक ऐसा बीज है जिसको अगर हम डाल दें और पानी डालते रहें, वो ग्रो होता रहेगा जब तक हम पानी डाल रहे हैं, तो उसकी हाइट की कोई लिमिट नहीं है, लाइक इट इज इनफाइनाइट। ओके, इस क्वेश्चन आंसर मैं वीडियो के बीच में एंड में दूंगा, तो दिमाग लगाना, ठीक है? ओके, अब एक छोटी स्टोरी स्टार्ट करते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे बाद में, राइट? एक छोटी सी मोटिवेशन स्टोरी है। वो क्या है? एक मोटिवेशन स्पीकर होता है, चलो ठीक है, एक मोटिवेशन स्पीकर होता है, वो सेमिनार कंडक्ट कर रहा होता है अपना, राइट? तो सेमिनार में बहुत सारे लोग होते हैं, हजारों की जनता में लोग बैठे होते हैं। अपनी जेब से निकालता है 500 का नोट, राइट? जेब से 500 का नोट निकालता है और कहता है कि नोट देख रहे हो? सब कहते हैं दिख रहा है भाई। किसको चाहिए? फ्री में दे रहा हूं मैं, फ्री में दे रहा हूं, अमीर आदमी है, किसको चाहिए? लोग हाथ खड़ा करते हैं, यार मुझे चाहिए यार, फ्री में दे रहा, क्या दिक्कत है, ले लो यार। ठीक है, उसने रुक जाओ, चलो अभी नहीं दे रहा। फोल्ड करता है, 2 फोल्ड करता है, अब खोलता है, अब वो करारे नोट में 500 के 3-4 सी लाइन आ गई फोल्ड करने में, है ना? गंदा सा लगता है थोड़ा नोट, जब एकदम करारा नोट अच्छा लगता है। अब किसको चाहिए? लोग कहते हैं अबे तूने करा क्या, मतलब 500 ही तो नोट है, हमें चाहिए भाई। सब कहते हैं हाँ भाई हमें चाहिए। तो जितने लोग हाथ खड़ा करते हैं पहले, उतने ही लोग बाद में हाथ खड़ा करते हैं। सपोज 100 लोगों ने हाथ खड़ा किया, 100 लोगों ने हाथ खड़ा किया कि हाँ यार हमें भी चाहिए, क्या हुआ इसमें? ठीक है, अब उस नोट को लेता है, पहले तो उसने ऐसे फोल्ड किया था ना एक एक करके, और उसने बिल्कुल घूसड़ पुछड़ कर दिया, बिल्कुल मतलब एकदम ऐसा घूसड़ पुछड़ था, ऐसा मतलब एकदम ऐसे बॉल सी में आती पेपर की। अब बॉल सी में आती, अब वो बॉल को खोला पेपर का, ठीक है? अब बोलता है किसको नोट चाहिए वाला, किसको नोट चाहिए? कहते हैं यार थोड़ा सा गंदा दिख रहा है नोट, बट वैल्यू तो 500 ही है ना इसकी, मतलब जो मैं कुछ खरीदूंगा वो 500 में तो मुझे मिलेगा, ये तो नहीं कि 100 रुपए की वैल्यू होगी इसकी, 500। सब कहते हैं कि हाँ यार हमें चाहिए, थोड़ा मन मार लेंगे कि गंदा सा नोट है, प्रेस मार लेंगे घर जाके, बट चाहिए। ठीक है, कहता है बड़े स्मार्ट लोग यहाँ पर, तो मतलब कुछ वो ही नहीं हो रहा। तो नोट लिया, जमीन में फेंका और बिल्कुल ऐसे कुचल सा दिया, मतलब राइट, ऐसे तो गंदा सा कर दिया बिल्कुल नोट। जमीन से उठाता है, अब वैसे ही वो एकदम ऐसा बॉल सा बन रखा था, ऊपर से मिट्टी विट्टी लग गई उस पर। अब उठा के दिखाता है कि नोट किसको चाहिए? अब भी लोगों ने ढीठ, सबको चाहिए। कहते क्या हो गया यार, मतलब नोट गंदा ही तो हुआ है, ऐसे साफ कर लेंगे नोट, क्या दिक्कत है? बट 500 तो 500 ही रुपए है ना। तो वो कहता है कि एक बात सोचो यार, तुम सबके सब इतने स्मार्ट आदमी जो बैठे हो यहाँ पर, मैं नोट को पहले करारा नोट दिखाया तब आपको चाहिए था, फिर मैं नोट को 4 तरफ में फोल्ड कर दिया तब आपको चाहिए था, फिर मैंने नोट को एकदम बॉल सा बना दिया, बिल्कुल एकदम ऐसा स्क्वीज सा करके तब आपको चाहिए था, मैंने नोट को जमीन में फेंका, बकायदा उस पर पैर वैर मार दिए, गंदा कर दिया बिल्कुल मिट्टी से, फिर ऊपर दिखाया तब आपको चाहिए था। तो आपको पता था कि बॉस नोट की वैल्यू नहीं गिर सकती, उसकी 500 रुपए है तो 500 ही रुपए है। भले एक दुकान लेने से मना कर दे कि यार ये गंदा नोट लग रहा है, बट वैल्यू 500 रुपए, और कोई ना कोई दूसरा दुकान वाला ले ही लेगा, हाँ या ना? उसने कहा ये तब भी एक नोट था, आपकी वैल्यू क्या है? आपको किसी इंसान ने कुछ बुरा भला बोल दिया तो इतना बुरा मान गए कि यार जिंदगी छोड़ छाड़ के बैठ गए। आप कुछ काम करने गए, बहुत बेइज्जती सी फील हो गई, आप फेल होते चले गए काम में, इतना ईगो पे बात आ गई कि यार मतलब या तो मैं काम नहीं करूंगा, या मैं इससे बात नहीं करूंगा, या मेरे बस की नहीं है, मैं जिंदगी जीने लायक नहीं हूं। ये तो फिर भी नोट था, ये तो फिर भी नोट था बॉस। हम जो ऐसे नोटों की गड्डी हवा में उड़ाते हैं, हम में वो कैपेसिटी है, हम में वो कैपेबिलिटी है। आप तो तब भी इस नोट के पीछे चले गए यार, हद है। लोग हम पे गंदगी उछालते हैं, लाइफ हम पे इतने चैलेंजेस फेंक के मारती है, कई इंसान के बिजनेस बढ़ते बढ़ते एकदम ऐसे नीचे करते हैं जुप करके कि वो लोन में इतने गंदे लोन में जाते हैं कि बॉस लोन से ऊपर उठना ही वो थॉट ही उनको नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है, तो उठें कैसे? उठना तो बहुत दूर की बात है, वो जिंदगी में हार मान लेते हैं। बट 500 के नोट के लिए सबके सामने हाथ खड़ा किया था बॉस
चाहे मरोड़ो तोड़ो, जमीन फेंको, मिट्टी लगा दो, पानी में डुबो दो, मैं अगर पानी में डुबो के दूंगा ना आपको 500 का नोट, तो कहते हैं कि 1000% इस बात की श्योरिटी की बॉस आप सब हाथ खड़ा करेंगे, क्योंकि उसका क्या है, 2 दिन बाहर धूप में सुखा देंगे, प्रेस मार देंगे, हाँ या ना। तो बॉस हम ह्यूमन बीइंग हैं। जितना नोट फ्लेक्सिबल है ना, जिसकी नोट की वैल्यू है, नोट तो तब भी फाड़ दो तो खत्म, नोट को चिर कर दो तो 500 का 0 जाएगा। हमें चिर कर दो, कुछ नहीं होने वाला हमें बॉस। ये ह्यूमन बीइंग की कैपेसिटी है। मैंने क्या कहा था, एक ऐसा बीज, स्टार्टिंग में आते एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था, एक ऐसा बीज जिसमें पानी डालते रहो तो वो ग्रो होता रहेगा, वो उगता रहेगा, उस पेड़ की हाइट की कोई लिमिट नहीं है। वो क्या है उसका आंसर, ह्यूमन माइंड बॉस, यानी कि हमारा दिमाग। हमारा दिमाग, हम जैसे सोचते हैं, हम जो बिलीव करते हैं, जब तक हम उसमें पानी डालते रहेंगे, कंडीशन आती है पानी डालते रहोगे, वो ग्रो होता रहेगा, उसकी इनफाइनाइट लिमिट है, यानी कि अनगिनत। जब तक हम अपने माइंड को सही थॉट्स दे रहे हैं, सही बिलीव बना रखा है लाइफ के प्रति कि यार मैं ये चीज स्टार्ट तो कर रहा हूं, बट लेट मी बी प्रिपेयर्ड कि ये लाइफ है। लाइफ में बस एक ही सर्टिनिटी है, वो है 100 साल बाद जब हम परलोक से धारेंगे, जिसके हाथ जो किसी के हाथ में नहीं है। इसका मतलब लाइफ में जो मैं स्टेप उठाऊंगा वो अनसर्टेन रहेगा। मतलब कोई भी इंसान श्योर नहीं है कि बॉस हमेशा 1% प्रोबेबिलिटी फेलियर की रहेगी, चाहे वो इलॉन मस्क सर हो, चाहे वो हार्दिक एलटीएस हो, चाहे वो कोई एक रैंडम इंसान हो। बट अगर हम पानी डालते रहेंगे तो 1% प्रोबेबिलिटी को हम इनविजिबल कर सकते हैं, एकदम हवा में डाल सकते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन माइंड की कैपेसिटी है, ये ह्यूमन माइंड की कैपेबिलिटी है, ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारी पावर है बॉस। मजाक की बात नहीं, ध्यान समझना। नोट तो तब भी नोट ही है। ये जो बॉडी है ना, ये नोटों कितने नोट बना देगी ना, सोच नहीं सकते। जिस मशीन से वो नोट निकलते हैं ना, उस मशीन को भी इस इंसान ने ही बनाया है बॉस, हाँ या ना। दिमाग है समझना। तो जब तक पानी डालते रहोगे, सही लाइफ लेसन लेते रहोगे कि लाइफ में अगर मुझ पे कोई गंदगी उछालता है तो मुझे उस पर गंदगी नहीं उछालनी, उससे कुछ होने नहीं वाला, मेरी जिंदगी बेहतर नहीं होने वाली। मैं अगर एक बिजनेस में इतना नीचे पहुंच गया कि मेरा इतना लोन है कि मुझे ऊपर उठना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है, तो बॉस आप अपने पेट में पानी नहीं दे रहे, आप अपने पेट में फ्रूटी दे रहे हो आप अपने पेट में कुछ भी दे रहे हो, उस पानी नहीं दे रहे, क्योंकि पानी से तो पेड़ उगना ही उगना है, चाहे भले ही वो -2 लेवल पे हो, उसकी भी उसके जो रूट है। इसका मतलब क्या था कि बॉस जब आप इस सिचुएशन में हो कि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, यू आर फीलिंग लाइक भाई जिंदगी खत्म, तो यार आप पानी दो ना पेड़ को, सही थॉट्स देखो कि यार कैसे ऊपर उठ सकते हैं, हाउ कैन आई मेक माई सेल्फ पॉजिटिव। हर बार हर इंसान थोड़ा ना लाइफ में एक्साइटेड रहता है 24 घंटे, ये किसने कहा है? हर दिन कोई भी एक्साइटेड नहीं रहता, पहले तो बात जानो क्या कह रहा हूं। हर एक इंसान की जिंदगी में पेन आना ही आना है, हर एक इंसान की जिंदगी में टेंशन आनी आनी है, टेंशन आनी आनी, टेंशन आनी आनी है। पेपर से पहले आपको टेंशन होती है, दूसरे इंसान को नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं कि हम बेकार हैं, उस इंसान को नहीं होती, हम उसकी बात ही, हम सिर्फ अपने लेवल की बात करेंगे। अगर हमें पेपर से पहले टेंशन होती है, इतनी टेंशन होती है कि बॉस मतलब लगता है कि आई जस्ट वांट टू क्राई। पेपर से रात को पहले हम रोते हैं, सुबह उठ के रोते हैं, पेपर का रिजल्ट आने के बाद रोते हैं, बिजनेस चलाया डूब गया तो रोते हैं, जिंदगी एकदम ऐसे लग रही है कि खत्म सी है। बट बॉस टेंशन हर एक इंसान की जिंदगी में आती है, बट असली खेल पता क्या है? असली खेल है कि हम उस टेंशन को कितनी देर अपने अंदर रखते हैं। मेक 60 सेकेंड रूल, मेक 90 सेकेंड रूल, मेक 100 सेकेंड रूल, कि 60, 90, 100 सेकेंड में जो मेरे दिमाग में टेंशन आ रही है वो मैं गायब कर दूंगा। क्योंकि उस टेंशन से अगर सॉल्यूशन मिल रहा होता तो मैं तो यार सर से लेके पैर तक टेंशन भर देता अपने अंदर कि यार बस टेंशन भर दो मेरे अंदर, कुछ फायदा हो रहा है तो। फायदा तो नहीं हो रहा ना बॉस। किस इंसान को टेंशन में फायदा हुआ है कि यार ये टेंशन नहीं आती ना तो यार ये होता। अरे टेंशन से कुछ फायदा नहीं, टेंशन से सिर्फ मेंटल स्ट्रेंथ ही खराब होती है हमारी, मेंटल दिमाग के तार हिल जाते हैं, हमारा माइंड अलग डायरेक्शन में आता है। बट उस टेंशन आने के बाद अगर हमने अपने आप को इतना ट्रेन कर रखा है रेगुलरली कि यार टेंशन तो लाइफ का हिस्सा है, आएगी आएगी, व्हाई नॉट टेक इट एज अ चैलेंज। इसको एक ऐसा मुकाबले की तरह उसको देखेंगे ना कि ठीक है जब लाइफ में सब कुछ ही अनसर्टेन है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब कुछ करना छोड़ दूं। मैं पेड़ में पानी डालूंगा, मैं अपने बीज में पानी डालूंगा, ना कि
रैंडम कुछ भी कीचड़ डाल दूंगा, ये डाल दूंगा, वो डाल दूंगा, नहीं यार। जिस चीज से पेड़ ग्रो होगा, जिस चीज से वो बीज बनेगा, जिस चीज से ह्यूमन माइंड हमें किसी भी कंडीशन से बाहर निकालेगा, चाहे वो रिलेशनशिप हो या वो करियर हो, उस चीज को डालोगे ना यार, अब यार उसके अंदर, रूट के अंदर, जमीन के अंदर, वो क्या है? सही टाइप के लाइफ लेसन, सही टाइप का बिलीफ, सही टाइप की मेहनत करनी है। हर एक चीज जो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ाए, ग्रोथ दे, लर्निंग दे, फिर अर्निंग दे, राइट? तो इस चीज को दिमाग में रखो। वो नोट जो है ना, वो नोट तो नोट ही रहा, उसकी वैल्यू 500 रुपए है आज भी, 100 साल बाद भी। 100 साल पहले तो खैर पता ही नोट थे नहीं थे, 500 साल बाद भी उस नोट की वैल्यू 500 ही रहेगी बॉस। आपकी वैल्यू 500 है ना, आपके लिए अगर 100 रुपए या 500 रुपए है ना आज, और अगर आपने पानी नहीं डाला तो आपकी कम भी हो जाएगी, और अगर पानी डाल लिया तो 500 की 5 लाख भी हो जाएगी, 5 करोड़ भी हो जाएगी, 500 करोड़ भी हो जाएगी, 5000 करोड़ भी हो जाएगी। बढ़ते बढ़ते कोई लिमिट ही नहीं, मैंने कहा था ना, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। तो अपने ह्यूमन माइंड को इस तरह समझना है बॉस, हल्का फुल्का तो है नहीं है। जिस इंसान को आपको ऐसा लगता है कभी कि यार छोटी मोटी चीजों में मैं बहुत जल्दी टेंशन में आ जाती हूँ या आ जाता हूँ, बट यार वो तो नहीं आता यार, उसको सोचता हूँ यार वो तो बहुत चिल आदमी है, या तो वो चिल 2 रीजन से है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो कुछ कर रहा है उसमें फेल हो या ना हो। ये दूसरा अगर चिल है तो उसका मतलब, दूसरा जो केस का मतलब कि उस इंसान ने अपने आप को ऐसा ट्रेन कर लिया है कि जब जब प्रॉब्लम आएगी, यार 90 सेकंड से ऊपर देने क्यों है, 60 सेकंड से ऊपर देने क्यों है टेंशन को, यार लेट्स टेक इट एज अ मुकाबला, रेस करते हैं, आजा बेटा चल, कम ऑन, लेट्स देखते हैं कि तू कितना आगे मुझसे भागती है, तुझे बहुत शौक है भागने का मेरे साथ साथ ना, आजा चल। ऐसे बोल दो यार, क्या हो गया, चेंज द स्टोरी, चेंज द लाइफ। मैंने सिर्फ वीडियो बनाई थी पहले, वैसे स्टोरी चेंज करी, पूरा चीज बदल गई यार, पूरी चीज बदल जाएगी, पूरी चीज जो सोची आपने बोल रखी अपने आप को, वो आपने चेंज कर दी उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपका फायदा है। खत्म काम, सारा खेल पलट गया, सारा खेल। ध्यान समझना बॉस, डीप लेसन है, बट एक बार यहां लॉक हो गया ना, सही बता रहा हूं, फिर कोई नहीं चेंज कर पाएगा आपका बिलीफ। मतलब एक बार बस जो आप समझ रहे हो, जो आप सुन रहे हो, इस वीडियो को जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, आने वाले टाइम में देखेंगे, उनके इंसान में अगर ये लॉक हो गया ना एक बार कि लाइफ में, पहली बात तो जान लो कि एवरीथिंग इज अनसर्टेन, 1% फेलियर हमेशा रहेगा, हमेशा, चाहे आप कोई भी हो, कोई भी इंसान हो। पहला इंसान इस धरती पर पैदा हुआ और जो आखिरी इंसान है, एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट पर्सन और 7 बिलियंथ पर्सन टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन है ना, कोई भी इंसान हो, सबकी जिंदगी में अनसर्टेनिटी है। बट अब मजा पता है क्या है कि जो हमारे बिलीफ्स हैं, जो हमारी मेहनत है ना, उनको यूज करके हम इस 1% प्रोबेबिलिटी को बार बार इतना ज्यादा उसको डिमीन कर देंगे कि बॉस हमें सिर्फ 100% सक्सेस दिखेगी, चाहे वो रिलेशनशिप हो या वो करियर हो। रिलेशनशिप में चाहे बंदी छोड़ गई, बंदा छोड़ गया, धरती ऐसी लग रही है कि बॉस मुझे कुछ नहीं दिख रहा आगे। करियर में इस पॉइंट में आ गए, डूब गए, समझ नहीं आ रहा कि क्या चूज करूं, घर वालों का प्रेशर, खुद का प्रेशर, मैं कमाऊं कैसे, अपने पैरों पे खड़ा कैसे हूं, मैं 25 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, मुझ पे तो पैसे कमाने का सोर्स नहीं है, मैं अपने परिवार को कैसे पालूं। जब तक इस माइंडसेट में रहे तब तक गए, बट जैसे ही चेंज करा स्टोरी, बूम कर दिया, बूम। बताए एक बात याद रखना, लाइफ बोलते ना कि लाइफ हर बार मौका नहीं देती, मैं नहीं मानता इस चीज में। बहुत लोग कहते हैं कि लाइफ हर बार मौका नहीं देती, कुछ टाइम मौका देती है, मैं नहीं मानता इस चीज में बॉस। लाइफ हर बार मौका देती है, हर बार, याद रख लो, बता रहा हूं मैं। बट मौका मिलने के बाद अब समझना, ये मत देखना कि मेहनत करो नहीं कर रहे। आपने कोई चीज स्टार्ट करी, सपोज कोई बिजनेस स्टार्ट करा या कोई पढ़ाई स्टार्ट करो किसी चीज की, यू शुड बी एन अपॉर्चुनिटी सीकर। सपोज आपने 6 महीने का आपने कोर्स किया कि 6 महीने के बाद मैं जॉब सर्च मारूंगा, राइट? 6 महीने पढ़ के मैं फिर जॉब स्टार्ट करूंगा, सर्च मारना। 6 महीने में आपने 4 महीने पढ़ा पूरा जोरों शोरों में, अब थोड़ा लेजी बनाने लग गया, थोड़ा बहुत मोटिवेशन डाउन होने लग गया, इट हैपन्स विद सो मेनी पीपल। 4 महीने के बाद आपने 2 महीने पढ़ाई छोड़ दी, राइट? बट अब आपने फिर 6 महीने बाद आपने जॉब देखना स्टार्ट किया, 2 महीने बहुत हल्की हल्की पढ़ाई करी, जॉब देखना स्टार्ट किया आपने। जॉब देखते देखते
अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी बॉस। अच्छे एक ऑफर आया कि यार इसमें इंटरव्यू देने जाओ, इंटरव्यू देने गए, हो गए फेल। क्यों? क्योंकि जो चौथे महीने के बाद जो आपकी 2 महीने की पढ़ाई थी ना, जो आपका स्केड्यूल में 2 महीने की पढ़ाई आने वाली थी, आपने वो हल्की बल्की की, पूरी जोरों शोरों में नहीं की। सॉरी, वही चीज क्वेश्चन, वही चीज उस इंटरव्यूअर ने पूछ ली, उसी चीज में आप डूब गए, उसी चीज में आपको आउट कर दिया। फिर इसका क्या मतलब? जिंदगी खत्म? क्या मतलब आपको और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपको और कंपनियां नहीं मिलेंगी? अरे जरूर मिलेंगी यार। मतलब वो कंपनी नहीं मिलेगी, दूसरी कंपनी मिल जाएगी, कोई और कंपनी मिल जाएगी, उससे अच्छी उससे बेकार 2 टाइप की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको, और दोबारा सेम चीज होगी, दोबारा सेम चीज होगी। आप दोबारा जाओगे, अब फर्क क्या होगा कि अगर आप सेम चीज में रहते हो, फिर लाइफ आपको अपॉर्चुनिटी देगी, फिर आप डूब गए। बट ये फिक्स नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि अपॉर्चुनिटी जो मिलती है ना, वो फिक्स नहीं है लाइफ में। यही चीज है, यही दिक्कत है। बस पता होता कि यार इस बात अपॉर्चुनिटी मिल रही है, फिर तुम जोरों शोरों में लग जाएं, बट फिक्स नहीं है ये। तो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज मिलती है ना, आपको उसको ढूंढने वाला बनना है कि आई एम एन अपॉर्चुनिटी सीकर, यानी कि मैं ढूंढने वाला हूं। जब इस माइंडसेट से जाओगे ना, तो आप एक्चुअली में अपने जो बेनिफिट के लिए जो मुझे चाहिए, बेनिफिट मतलब ही नहीं सेल्फिश वाला, मतलब सेल्फ वाला कि यार ओके यार मुझे इस जिंदगी में चाहिए, नॉट सेल्फिश वाला, सेल्फ वाला कि अपनी सिर्फ ये नहीं कि दूसरों का बुरा हो जाए उस चीज में, मेरे बेनिफिट के लिए, मेरे फायदे के लिए। तो आप अपॉर्चुनिटीज लेना सीख जाओगे, ग्रैब करना सीख जाओगे बहुत जल्दी। क्योंकि कुछ इंसान सोचते रहते हैं कि यार इसको लू ना लू, लू ना लू, लू ना लू, इसी चक्कर में अपॉर्चुनिटी गई, फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी पता नहीं कब आए, बट आएगी जरूर। अगर आप रेगुलर कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हो ना, तो जितनी अपॉर्चुनिटीज आप छोड़ रहे हो या आप मिस कर पा रहे हो या आपका वो मिल नहीं पा रही, आपको एक ना एक जरूर मिलेगी। ये वो मौके हैं जो मिलेंगे आपको, क्योंकि लाइफ हर बार मौका देगी। ये मत सोचना कि आप छोटे बड़े हो, कैसे भी हो, डजंट मैटर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, एंजॉय लाइफ, मेक इट LTS नहीं, #LTS मतलब तगड़ी वाली लाइफ टोटल सेट। यार मेरा इस चैनल से एक ही एम है कि हर एक, क्योंकि हम पता है क्या, हम सिर्फ एक ही चीज के लिए काम कर रहे हैं दुनिया में, LTS बनाने के लिए। या वो अपनी LTS हो, यानी कि आपको अपनी लाइफ टोटल सेट करनी है, या आपको अपने साथ साथ अपने आसपास जो आपके प्यारे लोग हैं जिनसे आप प्यार करते हो, उनकी आपको LTS करनी है। खत्म काम। मेरे चैनल से एक ही एम है कि यार एक्चुअली में अगर हम लाइफ लेसन सही सीख गए ना, क्योंकि लाइफ लेसन एक ऐसी चीज है जो यहां पर जो हमारे बिलीव्स हैं, जो हम थॉट प्रोसेस है, जिस तरह से हम सोचते हैं लाइफ को, अगर हमने उसको रियलिटी बेस पे एंड जो हमें चीज अचीव करनी है हम वो अचीव कर सकते हैं, इस बेस पर अगर हम लाइफ को देखना स्टार्ट कर दिया ना, तो मेहनत करना इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि उस टाइम पे फिर हमारी स्किल काम आएगी। बट यहां पर क्या चाहिए? यहां पे हमें सही माइंडसेट चाहिए। ये सारा खेल साइकोलॉजी का है, माइंडसेट का है। क्योंकि पहले ये अगर ठीक कर लिया ना बॉस, ये जो आपका स्किल वाला काम है ना, कि आपको बिजनेस कैसे चलाना है, आप ढूंढ ही लोगे, मतलब कहीं से भी। क्योंकि एक चीज सोचना कि एक इंसान दोबारा या चौथी बार या 5वीं बार किसी चीज को ट्राई क्यों नहीं करता, चाहे वो 4 बार फेल हो चुका हो, क्योंकि उसके दिमाग में आता है कि यार 4 बार ट्राई कर लिया, अब मैं क्या कोई झंडे गाड़ दूंगा क्या यार, अब मैं इतना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता या चाहती। और उसको ये नहीं पता कि बॉस, देखा आपने कि 4 साल एक इंसान किसी पेपर की तैयारी करता है, उसने 5वां ट्राई, जो उसका लास्ट ट्राई था, मे बी उसने छोड़ दिया, उसको डर लग रहा है, या मे बी ही और शी क्या बोलते हैं, मतलब ही स्केयर्ड कि यार नहीं हो पाएगा, किसी मतलब एक तरह से अंदर से तो डरावनी फीलिंग आ रही है, क्योंकि ऑलरेडी 4 बार फेल हो चुके हैं, बट 4 बार उन्होंने कुछ सीखा तो है ना। एंड एक्चुअली में अगर हमारा माइंडसेट हो कि यार मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, तो उसी 5वीं बार जो आखिरी अटेम्प्ट है उसमें निकाल लेगा। क्योंकि बस इतना सा खेल क्या है, ये जो लाइफ लेसन के माइंडसेट जो मैं बता रहा हूं, ये अगर मिल गया एग्जैक्ट जो LTS की तरफ ले जाए, सिर्फ मेहनत करनी है। आप हर बार जब गिरोगे ना, आप यही सोचोगे कि हाउ कैन आई इंप्रूव माई सेल्फ, हाउ कैन आई अप माई सेल्फ, मैं ऊपर कैसे उठ सकता हूं, मैं ग्रो कैसे कर सकता हूं, मैं बिल्कुल नीचे गिर के मैं पाताल लोक में जाके वापस कैसे उठ सकता हूं, क्योंकि मुझे ऊपर तो आना है। क्योंकि मैं पेड़ में अगर पानी दूंगा वो ग्रो होगा। शर्त क्या है? पानी देते रहो, सही माइंडसेट रखो, स्किल पर मेहनत तो करनी है, उसमें तो सांस लेनी है ना, मेहनत करनी है, वो तो फिक्स है, उसमें तो कोई आना गानी है ही नहीं बॉस। राइट, थैंक यू सो मच, एंजॉय लाइफ, मेक इट LTS नहीं, #LTS मतलब तगड़ी वाली लाइफ टोटल सेट। मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।